खबरों की भीड़ में अक्सर कई खबरें खो जाती हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक खबर जरूरी है, इसलिए हम आपके लिए खबरों का एक ऐसा बुलेटिन लेकर आए हैं जिसके बाद अब आपकी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। अब 1 मिनट में देखिए एक खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चौथे चरण का मतदान कल होना है। कल 9 राज्यों के एक केंद्र शासित प्रदेश के 96 सीटों पर मतदान किया जाएगा। मतदान के मद्देनजर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चौथे चरण का मतदान कल यानी 13 मई को किया जाएगा। इस दौरान 9 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश के 96 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इस बाबत चुनावी प्रचार थम चुका है। वहीं कई बड़े नेता इस दौरान चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह, ये सभी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि टीएमसी ने एक बार फिर से महुआ मोइत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आसनसोल से टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में जिन सीटों पर मतदान है उनमें से आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INDIA गठबंधन पर निशाना भी साधा। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रैली को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया है। तुष्टीकरण की जिद में इंडी गठबंधन SC, ST, OBC को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहती है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए। पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि CAA कानून को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में उन गारंटियों का जिक्र भी किया। बैरकपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल में 2019 के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलने वाली। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुगली के अंदर नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी को सबक सिखाने के लिए ये चुनाव है। पश्चिम बंगाल में हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि ये टीएमसी को सबक सिखाने के लिए चुनाव है। ये टीएमसी वाले की कट कंपनी, कमीशन कंपनी रुकावटें पैदा करती हैं, उनको जरा सबक सिखाने के लिए चुनाव है। हुगली की रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को उसके शहजादे की उम्र से भी कम सीट मिलेंगी। चुनाव में लिख के रखिए, ये कांग्रेस के जो शहजादे हैं ना, उनकी जितनी उम्र है कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली मामले का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के कुंडा इलाके के अंदर जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान शाह ने विपक्ष पर करारा वार भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के कुंडा इलाके में हीरागंज में जनसभा को संबोधित किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में लोग गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। शाह ने जनता को आगाह करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में आने के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर बहाल कर देंगे। ये 2 शहजादे जो है, अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि तीसरे चरण में भी बीजेपी 200 सीटों के करीब पहुंच गई है और चौथे चरण में 250 सीटों तक पहुंच जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी लोकसभा के लोगों से 3 हैट्रिक लगवाने की हुंकार भराई, जिसमें उन्होंने पहली हैट्रिक मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने, दूसरी हैट्रिक यूपी से सपा और बसपा को सुपड़ा साफ करने और तीसरी बार विनोद सोनकर को सांसद बनाने की बात कही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 75 साल के होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायर होने का दावा किया है। केजरीवाल के बयान के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार भी किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 75 साल होने पर पीएम मोदी के रिटायर होने का दावा किया है। केजरीवाल ने इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर बड़ा पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्राप्त हो रहे अपार जन समर्थन के समग्र विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा विफल हो गया है। लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित जान हताश विपक्ष मोदी जी की आयु का बहाना बनाकर आक्रमण का निर्धक प्रयास कर रहा है। तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के दावे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी कार्यकाल पूरा करेंगे और देश का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अमेठी का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अमेठी का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार आने का दो ही लोग विरोध कर रहे हैं, एक रामद्रोही है और दूसरे पाकिस्तान। बनने का दो ही विरोध कर रहे हैं। दो लोग कौन है? एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो कांग्रेस के नेता कहते थे कि सीमा पार से है। आज कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कांग्रेस के नेता कहते थे वो सीमा पार से। आज तो जोर से बम विस्फोट हो, कहीं पे पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है। आपको बता दें कि अमेठी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आम जनमानस से बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हुए जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को काशी में रोड शो करेंगे और 14 मई को नामांकन करने वाले हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। दोनों ने पीएम मोदी के पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ ही रोड शो के भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को काशी में रोड शो और 14 मई को नामांकन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई। एक अनुमान के अनुसार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 22 घंटे रहेंगे। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन भी करेंगे। इस दौरान एनडीए के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सुभासी घाट पर जाएंगे और करीब 10 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन भी करेंगे। इसके बाद करीब 11:15 बजे नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक होगी। 11:40 पर नामांकन भरेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। क्या कहा है आम आदमी पार्टी ने, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला किया। कहा कि पीएम मोदी की कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। 15 लाख रुपए देने की बात उन्होंने कही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा कराएंगे, वो उन्होंने नहीं कराए। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार तैयार किए जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किए।
इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपने आगामी चुनाव प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे और अगले कई दिनों तक दिल्ली से बाहर कई चुनाव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विपक्षी गठबंधन के सत्ता में आने पर अपनी 10 गारंटी की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की और कहा कि मैंने इसके बारे में गठबंधन और अन्य सहयोगियों से बात नहीं की है, लेकिन ये मेरी गारंटी है। दिल्ली में चुनाव करीब आने के साथ साथ प्रचार और रैलियों का सिलसिला तेज हो चुका है। दिल्ली में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने साइकिल और बाइक रैली भी निकाली। दिल्ली के चुनाव करीब आने के साथ साथ प्रचार और रैलियों का सिलसिला तेज हो गया है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज मोटर बाइक रैली निकाली। उधर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग ने साइकिल रैली निकाली। आप नेताओं का कहना है कि उनकी साइकिल रैली तानाशाही के खिलाफ निकाली गई है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सिख समुदाय के युवाओं ने ये रैली प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में निकाली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश और दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। पिछले 10 साल में जिस तरीके से विकास हुआ, सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। कि पूरे भारत में और पूरी दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग माननीय प्रधानमंत्री के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 सालों में विकास हुआ है, तो सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है विकसित भारत का, और तभी ये होगा जब हम साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने चुनाव अधिकारियों पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। आखिर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल क्यों खड़े किए? चलिए आपको 1 मिनट की पूरी खबर बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने चुनाव अधिकारियों पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार के समस्तीपुर में उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई, जबकि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के नेताओं को जाने की परमिशन दी जा रही है। दरअसल खड़गे ने शनिवार को बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो संदेश में दावा किया कि केरल में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, जबकि बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को सभी जानकारियां सार्वजनिक करनी चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहा है और एनडीए के नेताओं को खुले घूमने दे रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर जोरदार हमला किया। 3 चरणों में वोटिंग कम होने से बीजेपी वाले 400 पार नहीं बोल पा रहे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ के मोहनलालगंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि 3 डीएम और 3 एसपी लखनऊ के कन्नौज भेजे गए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश दिया गया है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए। अखिलेश ने एक बार फिर से संविधान बचाओ का नारा देते हुए कहा है कि बीजेपी वाले संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। 3 चरणों में वोटिंग कम होने से 400 पार नहीं बोल पा रहे हैं। जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से हर चरण आगे बढ़ता चल रहा है, वैसे ही 7वें चरण तक बीजेपी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा।